हम फुकरे हैं निकम्मे पर फिर भी दिल वाले हैं। अगर तुमसे शादी ना हुई होती ना, या मोहब्बत ना हुई होती, तो यकीनन मैं इसी से शादी करती। नहीं भाई, कोई ऐसी खास बात नहीं, इससे अच्छा तो मैं हूँ भाई। हाँ भाई, तुम्हारा उससे क्या मुकाबला है? वो हीरो और तुम मेरे बादशाह। मेरा ये मतलब हरगिज नहीं था। मैं तो बस मतलब तो आप रहने ही दें भाभी। आपको पता भी है कि अब्बाजान कितने हसास है, लेकिन फिर भी आप कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती उनका दिल दुखाने का। मैं जो भी कर लूं तुम्हें कभी कुछ ठीक नहीं लगता। तुम चाहती हो मैं बाहर जाके पूरा दिन बस नौकरियां ढूंढता फिरूं और जाके किसी का भी गुलाम बनकर अपनी जिल्लत करवाऊं। सुल्तान, आप समझते क्यों नहीं है? आदमी की कमाई, उसकी इज्जत, उसका नाम होती है। और वैसे भी तो तुम क्या समझती हो, मेरी कोई इज्जत नहीं है? तुम जानती हो ना मेरा मिजाज, मैं किसी की बातें नहीं सुन सकता पूरा दिन। मैंने ना आज तक बचपन से एक शाहाना जिंदगी गुजारी है। ये बातें वो लोग सुने जिन्होंने टके टके पे जिंदगी गुजारी है। आखिर आप कब तक अपने माजी में जीते रहेंगे? आप अच्छी तरह जानते हैं कि अब आपके अब्बा जान का वो रुतबा और आपकी वो शान नहीं रही। अब आप अपनी अन्ना को कुचल दें सुल्तान। अगर आपको इस दुनिया में रहना है ना, तो ये सब आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैंने आज तक जो कुछ किया है ना, वो सब तुम्हारे लिए किया। और अगर वो भी तुम्हें कम लग रहा है ना, तो फिर मुझे कोई बिजनेस करवा दो। तुम्हारे पास हैं इतने पैसे के इन्वेस्ट कर सको, बोलो। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं यहाँ अपनी आंखें फोड़ रही होती। आप समझ क्यों नहीं रहे? इस घर को एक मर्द की कमाई की कितनी ज्यादा जरूरत है। बस कर दो, माफ कर दो मुझे। और मुझे ना तुमसे कोई बात समझने की ना जरूरत नहीं है। एक मिनट सुकून का नहीं गुजरता इस घर में। गलती कर दी मैंने इस कमरे में आकर और तुमसे बात करके। करो अपना काम। एक बार मेरे पास पैसे आ जाए, इसी तरह किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में बैठ के 3-4 लड़कियों को वेट करवा के मैं निकल जाऊंगा। किसको वेट करवा के चले जाओगे? अरे अरे, मैं तो ये कह रहा था कि अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना, तो मैं वेट थोड़ी करता, निकल जाता मैं तो। क्योंकि तुम तो मेरी साशा हो और मैं तुम्हारा अरमान, और ये तुम्हारा फेवरेट फ्लेवर ब्लूबेरी पंच। मेरा तो हमेशा से ही रहा है, लेकिन तुम्हारा ही हर हफ्ते चेंज हो जाता है। पिछले हफ्ते भी तुम किसी को खिला रहे थे। इसे कैसे पता चल गया? अरे अरे बेबी, तो मेरी कज़न थी और तो बहुत सस्ती है। ब्लूबेरी तो सिर्फ आपके लिए। अपने कजन्स को ना अपने साथ ज़्यादा नहीं घुमाया करो। तुम्हें पता है ना मेरे दोस्तों का ग्रुप कितना बड़ा है। तुम्हें सबने देखा है मेरे साथ इंस्टा पे। तुम किसी भी लड़की के साथ घूमोगे ना, तो मुझे यूं खबर मिलेगी, यूं। कमबख्त मारी, फ्रेंड सर्कल नहीं, जासूस क्या जासूस। कुछ कहा क्या तुमने? नहीं नहीं नहीं, मैं ये कह रहा था कि अगर तुम कुछ खा नहीं रही हो तो मैं बिल मंगवा लूँ। तुम बिल की टेंशन नहीं लो, मैं पे कर दूंगी। बस ये जो बात है ना तुम्हारी, इसमें मैं कुर्बान हो जाता हूँ। तुम वाहिद लड़की हो जो मुझसे भी ज़्यादा इंडिपेंडेंट है। और तुम वो वाहिद लड़की हो जिसकी ज़िंदगी मेरे डेबिट कार्ड से जुड़ी हुई है। अरे जान, इसी को तो मोहब्बत कहते हैं। खैर, अगर तुम बिल दे ही रही हो तो फिर कुछ खाने के लिए मंगवा लें। अच्छा ठीक है। यस, एक्सक्यूज मी। क्यों? चलो शुक्र है, फरवा की फीस के पैसे जमा हो गए। अब उसे क्लास में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। भाभी,
ज़रा मुझे 2000 रुपये दीजिएगा, बाहर राइडर आया मेरा पार्सल लेके। लेकिन मेरे पास पैसे कहाँ हैं तबस्सुम? भाभी आप भी ना, पैसे आपने हाथ में पकड़े हुए हैं अपने और कह रही है मेरे पास पैसे नहीं है। तबस्सुम, ये पैसे तो फरवा की फीस के हैं जो मैंने जमा किए हैं। अगर वक्त पे फीस नहीं दी गई तो उसकी क्लास में बेइज्जती होगी। भाभी आपको फरवा की बेइज्जती की फिक्र है, और यहाँ जो मेरी इज्जत का सवाल है, बाहर राइडर खड़ा है, उसे पैसे देने हैं। जब तुम्हें पता था कि तुम्हारा पार्सल आना है तो तुम पैसे अरेंज करके रखती। अरे भाभी ये वक्त आपके लेक्चर सुनने का नहीं है, आप फिलहाल पैसे दे दें, हम बाद में हिसाब कर लेंगे। लेकिन तबस्सुम, हिसाब कैसा? तुम अपने काम के पैसे ले चुकी हो। अरे भाभी आप भी ना कभी मुझे देवरानी होने का भी मार्जिन दे दिया करें, बाद में हिसाब करने के ना। अब क्या होगा? ये पैसे तो वापस नहीं आने, मुझे और पैसे जमा करने पड़ेंगे। क्या करूं? सलीम भाई को कॉल कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सलीम भाई। मैं ठीक हूँ। सलीम भाई, आप कल आए नहीं। आपको तो पता है ना कि मैं आपका काम फौरन करके दे देती हूँ, और फिर अभी ना मुझे काम की ज़रूरत भी है। क्या आप आए थे? लेकिन मुझे तो किसी ने नहीं बताया। ओ, अब्बा जान ने आपको भगा दिया? सलीम भाई, उनकी तरफ से मैं आपसे माजरत करती हूँ। और हाँ, अगली बार आप जब आएंगे ना तो मुझे फ़ोन कीजिएगा। दुपट्टे आपसे मैं ही लूँगी। जी ठीक है, खुदा हाफिज़। यहाँ मेहनत का सिला क्या मिलेगा? उल्टा मेहनत करने के रास्ते रोके जाते हैं। अरे खालदा, आप क्या सोच रहे हैं? भाई एक फूल तोड़ के मैं बालों में लगा दे। क्या बात कही है आपने खालदा। ये लीजिए, अभी ऐसा कर देते हैं। वैसे इस फूल की किस्मत जाग गई आपके बालों में लगकर। अरे किस्मत कैसे नहीं जागेगी, आपने जो हमारे बालों में सजाया। अच्छा जी। अच्छा एक बात तो बताइए, 100 पूछे। एहसान की अम्मा के मरने के बाद आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की? क्या बताएं, कोई मिली ही नहीं। अच्छा, मिली नहीं या आपने अपने चारों तरफ नजर नहीं दौड़ाई? एक हसीना तो मौजूद थी। लेकिन एहसान ने आपकी बेटी को पसंद करके सारा प्रोग्राम खराब कर दिया। हाँ ये बात तो है। शादी ना हुई तो क्या हुआ, हम लोग दोस्त तो हैं। रहने दे, क्या खास दोस्त हैं, हमें देखते ही आप मुंह बना लेते। अरे वो तो बच्चों के सामने बनाता हूँ, सच पूछो तो आज भी वही शरीर है। चलिए आइए। जी जी आए। मलका, आज बड़ी देर कर दी आने में। अगर मैं जल्दी भी आता ना तो मुझे यही सुनना था जो आज सुना है। अच्छा, ऐसा क्या सुन लिया तुमने? मलका, आज फिर तुम कमरे से बाहर नहीं निकली। अम्मी बहुत नाराज हैं। हाँ तो कौन सी नई बात है? तुम्हारी अम्मा का तो ये पुराना अंदाज है, मेरे ही पीछे पड़ी रहती है हर वक्त।
इतना अरसा हो गया शादी को, लेकिन वो मुझसे कभी खुशी नहीं होती। खुश तो वो तब होंगी ना जब तुम घर को घर समझ के संभालोगी। अच्छा, तो कैसे संभालूं घर को? पकड़ लूं घर को? कहीं भागा जा रहा है घर क्या है? मलका, तुम अच्छी तरह समझ रही हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मेरे पास उनकी शिकायतों के जवाब में ना कहने को कुछ नहीं होता। हाँ, तो अपनी माँ से कहो ना कि शिकायतें करना बंद करे। तुम्हें पता है तुम्हारी माँ का मसला क्या है? वो चाहती है कि मैं कोलो के बैल की तरह सारा दिन घर के कामों में जुटी रहूं बस। हाँ हाँ, तो कर लोग, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अम्मी का दिल खुश हो जाएगा, बहू का यही काम है। मैं वो वाली बहू नहीं हूँ टिपिकल। देखो ये बादशाह, जिंदगी में मैंने कभी भी ये काम नहीं किया, अपने घर में भी मुझसे नहीं होता घर के काम काज। भाई तुम सीधे सीधे मुझे जॉब करने की इजाजत दे दो, कमरे से क्या मैं घर से भी निकल जाऊंगी। ओहो, फिर वही बच्चों वाली बातें। ये बच्चों वाली बातें नहीं है, बड़ों वाली बातें हैं। मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ। अच्छा, अगर तुमने मुझे इजाजत नहीं दी ना नौकरी की, तो मैं अपने मैके जाके बैठ जाऊंगी और फिर कभी नहीं आऊंगी। अरे नहीं नहीं मलका, क्या कह रही हो तुम? अच्छा मेरी बात सुनो। अच्छा गुस्सा तू, कोई बैठो ना भाई, नाराज मत हुआ करो। तुम जाने की बात करती हो ना तो मेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। हाँ, अरे मैं समझता हूं ना तुम्हारे मिजाज को, मगर क्या करूं, अम्मा को नहीं समझा पाता। अच्छा खैर, छोड़ो इन बातों को, इधर तो देखो, आज बहुत प्यारी लग रही माशाल्लाह से। शुक्र है, तुम्हें नजर तो आई मैं। लगता है सारे दिन मेरे लिए मेकअप किया है तुमने, है ना? खाना खाओगे? कहीं बाहर नहीं चली खाना खाने? आज चलो चलते हैं, अम्मी को सुला दिया मैंने, चलो आज चलते हैं। अब्बाजान, सलीम भाई को भगा के आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। वो बेचारे सबसे ज्यादा दुपट्टों को काम मुझे देते हैं और साथ में रिलीफ भी देते हैं। अब ऐसे में अगर आप उन्हें घर से भगाएंगे तो वो मुझे दोबारा काम तो नहीं देंगे ना? तो ना मिले काम? यहाँ कौन सा तुम्हारे दुपट्टे के पैसों से घर चल रहा है? अब्बाजान, फरवा की फीस से लेकर इस घर के खर्चों तक सब काम इसी से पूरे हो रहे हैं। अच्छा बस, अपनी कमाई के ज्यादा ताने मत दो मुझे। और तुम क्या मुंह में घुंघियां डाल के बैठे हुए हो? देख नहीं रहे तुम्हारी बीवी किस तरह बात कर रही है मुझसे? अब्बाजान, मैं सुल्तान की बीवी बात में पहले आपकी भतीजी हूँ। अरे भतीजी हो तो कुछ सर पे बिठा लूं? यही एहसान क्या कम है कि तुम्हें अपनी बड़ी बहू बना लिया? तो मेरा एहसान मानने के बजाय अपने एहसानों तले मुझे दबा रही हो। अब्बाजान, मैंने बस इतना कहा है कि आप सलीम भाई को नहीं भगाया करें। यार बस कर दो ना, क्या सलीम सलीम लगाई हुई है तुमने? और अगर अब्बा जान ने उसको घर से निकाल भी दिया तो कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई? उसको अकल नहीं है? क्यों आ जाता रोज घर के बाहर और हॉर्न बजाता रहता है? उसको पता नहीं अब्बा जान को हॉर्न नहीं पसंद? मैंने आज तक नहीं बजाया। लेकिन सुल्तान। लेकिन कुछ नहीं, तुम साफ साफ सलीम को बता दो, अगर उसको दुपट्टों का काम देना है तो आके चुपचाप तमीज से घर में दे, वरना जाए, हम ऐसे ही ठीक है। हाँ, वो काम नहीं देगा तो हम भूखे नहीं मर जाएंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे समझाऊं आप लोगों को। तो मत समझाओ, जाओ। फिक्र मत करें, मैं बात कर लूंगा उससे, कर लूंगा बात। कर लेना। जी जी। वैसे इस घर में एक पल का बिना सुकून नहीं है। हाँ, क्या तो तुम ठीक रही हो। ये बताओ, ये रानी भाभी क्यों चला रही थी? तुम्हें पता तो है, उनकी तो आदत है लड़ने की। और पता है, आज तो वो अब्बा के मुंह लग गई। अब्बा के? क्यों? अरे भाई, अब्बा ने फिर सलीम भाई को दरवाजे से भगा दिया। बस सलीम भाई ने शिकायत लगा दी भाभी से और भाभी पहुंच गई अब्बा से पूछने। और फिर वहां से मुंह लटका के वापस आ गई होंगी। हर बार की तरह, तुम्हें तो पता है। खैर छोड़ो, ये बताओ कि ये जोड़ा कैसा है? अच्छा है ना? ये तो बहुत प्यारा लग रहा है।
एक मिनट, कहीं इसके पैसे तुमने मेरे पैसों में से तो नहीं निकाले? बेफिक्र रहो, तुम्हारे पैसों में से नहीं लिया, ये तो मैंने भाभी से वसूला है, वो भी मौका देख के। और उन्होंने चुपचाप दे दी तुम्हें? वो कहाँ दे रही थी, मैंने जबरदस्ती लिए, कहा कि बाद में हिसाब कर लेंगे। खैर ये ठीक है, पैसे कहीं से भी आए, मगर अपनी सेविंग पर नजर नहीं डालना। इतनी पागल नहीं हूं मैं, वो सेविंग तो हमारी बाहर जाने के लिए, बस जल्दी से वीजा लग जाए और इस जहन्नुम से मेरी जान छूट जाए। खैर तो ठीक रही हो। खैर लाइट ऑफ करो यार, मुझे नींद आ रही है बहुत ज्यादा। अगर तुम्हें सोना है तो सो जाओ, लेकिन लाइट ऑफ नहीं हो सकती। क्यों, अब क्या हो गया? मुझे अम्मी से बात करनी है वीडियो कॉल पे, उनको अपना जोड़ा दिखाना है। तुम सो जाओ, लाइट ऑफ कर दूंगी बाद में। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। मेरा फोन आप ही, आप अभी तक रो रही हैं। मामा बाबा होते तो आपको कभी रोने ना देते। आहिस्ता बोलो फरवा, अगर अब्बा जान ने सुन लिया तो वो क्या कहेंगे? क्या हम उनकी मोहब्बत पे शक कर रहे हैं? भले वो हमारे चचा ही सही, लेकिन उन्होंने हमें बाप की तरह अपने चारों बच्चों जैसा ही पाला है। आप ही अब रोए नहीं, आपको तो पता है ना अब्बा जान की आदत का। तो कि मुझे अब्बा जान की बातों का नहीं है, तो किस बात का है कि इस घर में किसी को मेरी कोई कदर ही नहीं है? कोई एक बार भी नहीं सोचता कि मैं ये सब कुछ इन सबके लिए ही तो करती हूँ। बजाले जो कभी अपनी जात पे 1 रुपया भी खर्च किया हो। मुझे पता है आप ही, अब्बा जान आपको कितनी कुछ सुना देते हैं और भाई भी आपके लिए कुछ नहीं बोलते। मैं भाई से लड़ूंगी। फरवा, तुम किसी से कुछ नहीं कहोगे। मैं नहीं चाहती मेरी बहन के मेरी तरबियत पे कोई सवाल उठे। हाँ? आप ही, लेकिन भाईजान आपके लिए कुछ भी नहीं बोलते हैं, जबकि आप उनका इतना ख्याल रखती हैं। कुछ लोग ना उस गीली मिट्टी की तरह होते हैं जिसे लोग इस्तेमाल तो कर लेते हैं और फिर फेंक देते। मैं बस वही गीली मिट्टी की तरह ही हूँ। क्या मतलब आप ही? कुछ नहीं, तुम जाओ, जाके सो जाओ। नहीं सोगी तो सुबह आंख नहीं खुलेगी। जाओ। मैं सो जाऊंगी, लेकिन आप पहले खाना तो खा लें। सुबह से रात हो गई है, एक निवाला भी नहीं लिया है। फरवा, मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा खाना खाने का। आप ही, अगर आप खाना नहीं खाएंगी ना तो मैं अभी सोने नहीं जाऊंगी। मेरे लिए प्लीज खा लें। अच्छा ठीक है, खाती हूँ। रोना नहीं है बस ये। नगीना, तुम्हें कितनी बार समझाया है बेटा कि शाम ढलने से पहले वापस घर आ जाया करो। मैं कोशिश तो करती हूँ ना, मैं कभी कहीं कभी कहीं। इतने सारे इंटरव्यूज देने में टाइम तो लगता है ना। पर आपको पता है मैं समझदार हूँ, बच्ची नहीं रही। आप ये बात अच्छे से जानती हैं, फिर भी खामखा परेशान होती रहती हैं।
तुम बच्ची नहीं हो, ये बात इस मोहल्ले की तो समझ में नहीं आएगी ना बेटा। तुम एक बेवा माँ का इकलौता सहारा हो और यहाँ हम दोनों अकेले रहते हैं। और तुम्हारा रोज रोज देर से आना उनको बातें बनाने की वजह दे सकता है। अल्लाह भला करे तुम्हारे मामू का, जिन्होंने तुम्हारे बाबा के जाने के बाद हमें अकेला नहीं छोड़ा। वो छुप छुप कर हमसे मिलते रहे और हमारी मदद की। वरना तुम्हारे नाना ने तो तुम्हारे बाबा से मोहब्बत की शादी करने के बाद मुझसे सारे रिश्ते ही खत्म कर दिए। लेकिन भाई साहब ने हमें अकेला नहीं छोड़ा। तुम्हारे बाबा के बाद वो हमारा सहारा बन गए। मैं ख्याल रखूंगी, अगली दफा मैं जल्दी आने की पूरी कोशिश करूंगी। लेकिन आप परेशान ना हुआ करें, जमाना बहुत बदल गया है। भले ही औरत ज़ात अकेली क्यों ना हो, अगर खुद मुख्तार है तो किसी की हिम्मत नहीं है कि उस पर उंगली भी उठा सके। ये सब फजूल की बातें हैं बेटा। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी नौकरी मिलने से पहले मैं एक अच्छा सा रिश्ता देख के तुम्हारी शादी कर दूँ। मेरे दिल को जो एक खौफ लगा रहता है वो खत्म हो जाए। अम्मी, मैं शादी नहीं करना चाहती अभी, और ये बात आपको मैं काफी बार बता चुकी हूँ। और आप ही बताएं, जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, कैसे होगी शादी? कहाँ से आएंगे इतने असबाब? मुझे भी सिर्फ और सिर्फ नौकरी करनी है और आपके लिए बहुत कुछ करना है। मेरी जान, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं हूं। तुम पहले ही अपनी ताकत से बढ़कर मेरा ख्याल रख रही हो बेटा। बस एक फिक्र है कि मेरी आंखें बंद होने से। मम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? आप हैं तो मैं हूं। वो मुझे बताएं कि मामू क्यों नहीं आए इतने दिनों से? सब खैरियत है ना? क्या पता चलता है तुम्हारे मामू का? तुम तो जानती हो कि वो खुद ही हमसे मिलने आ जाते हैं। मुझे तो उनके घर का भी नहीं पता और ना ही उनका फोन नंबर पता है। जब वो आते हैं तो हमसे मुलाकात हो जाती है। तुम्हें पता है, जब पिछली बार आए थे तो मुझे बता रहे थे कि उन्होंने अपने दूसरे बेटे की शादी कर दी है और सारी तस्वीरें भी मुझे दिखा रहे थे। उनके 3 बेटे हैं जो बिल्कुल उन पर गए हैं और एक बेटी है बिल्कुल तुम्हारे जैसी। मैं कितनी बदनसीब हूँ ना अम्मी। इतने रिश्ते होने के बावजूद मैं अकेली हूँ। नहीं नहीं बेटा, तुम अकेली नहीं हो। मैं हूँ तुम्हारे साथ और तुम हो मेरे साथ। यहाँ पे तो मेरी दुनिया है, मेरा खानदान है। आप हैं तो मैं हूँ। अरे, आपकी चाय ठंडी हो गई है, मैं गरम करके खिलाती हूँ। अरे बाप, परेशान नहीं हो प्लीज, बड़ी हो गई हूँ मैं। अल्लाह इसे हमेशा खुश रखे। रानी भाभी! अरे अब्बा मियाँ आप है? मेरी तो जान ही निकल गई थी, मुझे लगा रानी भाभी है। तो फरमान, मेरी औलाद हो के इतना डरपोक? अगर रानी भी होती तो क्या हुआ? भाभी है तेरी, उससे डरने की क्या जरूरत है? अरे आपको नहीं पता, रानी भाभी का गुस्सा तो एक तरफ, अगर आप उनकी तफ्तीश सुन लेना तो आपका दिमाग घूम जाए। अगर आपकी जगह वो होती ना तो वो कहती, अरमान तुम ऐसे छुप छुप के क्यों आ रहे हो? पूरा दिन कहाँ थे? इस टाइम क्यों आ रहे हो? शोर मचाते हुए क्यों नहीं आ रहे? खामोशी से क्यों आ रहे हो? हाँ ये तो है। खैर छोड़, ये बता मेरी बीड़ियां लाया है? हाँ हाँ हाँ, लाया हूँ।
लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये हो गई 10-11। इन दोनों के पैसे भी मैंने दिए और पिछली जो 9 थी उनके भी पैसे मैंने दिए थे। नाखलफ औलाद बाप पर किए गए खर्च का हिसाब रखती है, समझा तू? मुझे देख, सारी उम्र बेहिसाब कमाया और बेहिसाब लुटाया तुम चारों पर। नौकरों की लाइन लगी रहती थी तुम्हारे पीछे, और खाने की मेज पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 10 खाने होते थे और हम सब मजे से खाते थे, है ना? मुझे ये बात बहुत अच्छे से याद है। ये मैं आपसे बाद में सुन लूंगा, अभी मुझे जाने दें प्लीज। अरे बात तो सुन ले, ये किस्सा तो सुन जा यार। एक तो किसी को फुर्सत ही नहीं है मुझसे बात करने की। ये क्या घोल के रखती है? ना मिर्च है, ना कोई मसाला है, ना कोई जायका है। अब इतना भी बदमजा खाना नहीं है कि कोई खा ना सके। जैसा मुझे आता था मैंने बना दिया है, और अगर इतना बुरा है तो खा क्यों नहीं है आप? मजबूरी में तो जहर भी खाना पड़ जाता है, तो बस जहर समझ के खा रही हूँ, वरना इतना बद जायका खाना। अच्छा तो मैं हिल के काम कर लिया करे ना, बना लिया करे जायकेदार खाना, लेकिन नहीं, किचन में तो जाने से आपकी जान जाती है। वाह भाई वाह, ये भी तुमने खूब कही। यानी कि मैं सारे काम करूं और तुम कुछ भी ना करो। अम्मी बस जाने भी दें, ठीक तो है खाना। हाँ भाई, तुम तो अच्छा ही कहोगे। तुम्हें तो अगर ये भूसा भी खिलाते तुम तो वाह वाह और ऐसे करोगे। वैसे बादशाह, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको भूसा ही खिलाना चाहिए, ताकि जिस तरह उनके दिमाग में भूसा भरा है उस तरह उनके मैदे में भी भूसा ही जाए। मैं अम्मी को मना कर रहा हूँ, ऊपर से तुम शुरू हो गई हो। शुरुआत हमेशा ये करती हैं, मैं कभी भी पहल नहीं करती लड़ाई की, अभी भी यही शुरू हुई है। मैं तो सिर्फ इनको जवाब दे रही हूँ बस। भाई तो ना दो जवाब, तुम्हें पता है ना अम्मी का ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है। अच्छा, मैं जवाब ना दूं ताकि मेरे दिल पे जोर पड़े और मुझे भी ब्लड प्रेशर हो जाए, है ना? अरे बेटा, क्यों पत्थर से सर टकरा रहे हो? बल्कि आलिया को पहले कभी तुम्हारी बातों का असर हुआ है जो अब होगा? बादशाह, तुम चुप करके खाना खाओ। टेप रिकॉर्डर का तो काम ही होता है बजना। सुना तुमने? सुना है ये तुमने? तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी माँ को ये टेप रिकॉर्डर कह रही है। अरे घर को औलाद की खुशी तो दे ना सकी, और अब बातें देखो इसकी, जुबान चलानी आती है बस। अम्मी, औलाद के ना होने में इसमें मलका के क्या कसूर है? ये तो अल्लाह के काम है ना। इतनी अकल होती ना तो ये बात ही ना करती है। हाँ भाई, सारी अकल तो तुम अपने मैके से जहेज में लेकर आई हो ना। अम्मी खुदा के वास्ते चुप कर जाए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, चुप हो जाए। भैंस के आगे बीन में रहने से कोई फायदा नहीं होगा। हाथ जोड़ो या पैर पकड़ो, ये यही करेंगी। मलका, किस लहजे में बात कर रही हो तुम? बदतमीजी की कोई हद होती है। अरे बात करते हुए सोच तो लिया करो, क्या कह रही हो तुम? अरे बेटा, बदतमीजी की हद होती है, लेकिन मलका आलिया के सामने तो कोई हद है ही नहीं। अब देख लो, बातें सुना रही है मगर खाने को ब्रेक नहीं लगाई। हाँ तो क्यों ब्रेक लगाऊं? मेरे शौहर की कमाई है, मैं तो हक से खाऊंगी। बस करो मलका, बस करो। ये रोज रोज के झगड़ों से घर जहन्नुम बन जाता है। अरे बेटा, इससे और क्या उम्मीद रख सकते हैं हम? अम्मी खुदा के वास्ते, खुदा का वास्ता आप ही चुप कर जाएं। हाँ भैया, अब तुम्हारा जोर तो माँ पर ही चलता है। बीवी के सामने भीगी बिल्ली बन जाते हो तुम। ठीक है, फिर बुरी लग रही हूँ ना आपको तो जा रही हूं मैं। खाएं खुद ही बैठ के। ये बुढ़िया ना खुद चैन से जिएगी ना मुझे जीने देगी, और वो माँ का लाडला पल्लू से बना बैठा उसके। मेरा तो कोई ख्याल ही नहीं है उसे। खराब करके रखती है मेरा। फुर्सत मिल गई, ख्याल आ गया मेरा। अरे तुम्हारे पीछे पीछे तो आया हूं मैं। तो मत आते मेरे पीछे पीछे, बैठे रहते वहीं अपनी माँ के दुखड़े सुनते रहते बैठे हुए।
अलका, बेटा हूं उनका, अगर मैं नहीं सुनूंगा तो कौन सुनेगा उनकी। और तुम्हें तो पता है, पहले तुमसे शादी करके उनका दिल दुखा चुका हूं मैं। ओह, तो पछतावा हो रहा है तुम्हें मुझसे शादी करने का? नहीं, पछतावा किस चीज का? तुमसे मोहब्बत की, तुम्हें पाया, ये तो मेरी खुशनसीबी है। तो ये बात अपनी माँ को भी तो समझाओ ना। और अगर वो नहीं समझ रही है ना, तो मुझे अलहदा घर लेके दे दो। अलका, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं 2 घर अफोर्ड नहीं कर सकता। तुम कोई घर अफोर्ड नहीं कर सकते, तुम मुझे जॉब की इजाजत नहीं दे सकते, तुम मेरी बात नहीं सुनते, तुम अपनी माँ की बातें सुनते हो। ऐसे नहीं चलेगा। तो तुम्हें अच्छी तरह पता है ना कि हमारे घर में औरतें काम नहीं करती हैं, फिर भी तुम इसी बात पे आकर अटकती हो। क्या इस घर में हम अपनी मोहब्बत की दुनिया नहीं बसा सकते? या सिर्फ मैं और सिर्फ तुम और कोई ना हो? बादशाह, मैं कभी भी लड़ाई नहीं करती। तुम्हारी माँ ही है जो नए नए मौके ढूंढते हैं लड़ाई करने के। फिर किसी और की बात निकाल के लिए आई। छोड़ो ना वो बातें, बस अब मान जाओ मेरी बात प्लीज। अच्छा, कहीं अच्छा सा डिनर करने चलते हैं ना दोनों। ठीक है, लेकिन ये एहसान रहेगा मेरा तुम पर। मैं आपके सारे एहसानात मानता रहूंगा और उन एहसानों के तले दबता रहूंगा, ठीक है? हमें बाहर जाते देख के तो बड़ी बी के कलेजे पे छुरियां चल जाएंगी। असल मजा तो अब आएगा। कुछ कहा तुमने? नहीं, कान बजते हैं तुम्हारे। तैयार हो के आते हो। चलो। अच्छा अम्मी, दुआ कीजिएगा मेरी जॉब हो जाए। एक दोस्त के रेफरेंस से पार्लर जाना है अब। बेटा, अल्लाह की अमान में रहो, खैरियत से जाओ और अपना ख्याल रखना। नगीना जी? कोशिश करना बेटा एडवांस मिल जाए। घर में राशन बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अम्मी, एडवांस इतनी जल्दी तो नहीं मिलता है ना? आप परेशान ना हो, खुदा पे भरोसा रखें, सब ठीक हो जाएगा। बेटा, खुदा पे भरोसा तो है, लेकिन जब हाथ खाली हो ना तो परेशानियां रास्ता देख ही लेती हैं। अम्मी, लेकिन परेशानी किसी मसले का हल नहीं है। जब तक आपकी बेटी जिंदा है ना, आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेटा, तुम्हें मेरी भी उम्र लग जाए, तुम खैरियत से जाओ। जाओ, अल्लाह की मान लो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हम फुकरे हैं ने कम